हेलो स्टूडेंट। भूगोल में हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ये अंतिम चैप्टर है आपके सिलेबस का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसकी जीवन रेखाएं परिवहन के साधन यानी ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उनको अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा गया है। ये अर्थव्यवस्था को गति देने के सबसे महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ ट्रांसपोर्ट सुविधाएं जितनी अच्छी होगी जिस देश में, वहाँ की इकोनॉमी उतनी ही तरक्की करती है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और संचार कम्युनिकेशन को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में माना जाता है। अब आपको इसमें करना क्या है, देखो सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। इस कथन की व्याख्या करनी है। यानी ये क्यों कहा गया है कि परिवहन की सुविधाएं और कम्युनिकेशन के साधन, चाहे विश्व व्यापार हो या एक राष्ट्र का अंदर का व्यापार हो या लोकल व्यापार हो, इसके लिए ये चीज़ें पूर्व अपेक्षित है, यानी पहले इनका होना जरूरी है। ये क्यों कहा गया है, इसको आपको देखना है। तो देखिए, मैं आपको इसको आपकी बुक में ही समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आपकी ये बुक का पहला ही पेज है। इसमें देखिए कहाँ से आपको इसको लिखना है, ध्यान देंगे। देखो, सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन, यहाँ से आप इसको लिखना शुरू करें। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार के साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार एवं व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये परिवहन के कारण जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है, हमारे जीवन को समृद्ध किया तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। तो ये सारी चीज़ किस लिए है? ये सारी चीज़ व्यापार, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो एक देश का हो, सबके लिए ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ इसमें नोट करनी है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें देखते हैं। देखिए, भारत में सड़कों की लंबाई, भारत में सड़कों की लंबाई कितनी है, इसको हमें नोट करना है। देखिए, इसको हम देखते हैं, भारत में सड़कों की लंबाई को।
देखो, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर है। यानी भारत में सड़कों की लंबाई कितनी है? 23 लाख किलोमीटर। भारत में सड़कों की लंबाई 23 लाख किलोमीटर है। ये आपको इसमें नोट करना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, जो आप इसमें रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन का महत्व हमें देखना है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन का क्या महत्व है। तो इसको हम देखते हैं कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन देखिए, इसी पैराग्राफ में देखेंगे हम रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। यहाँ से आपको इसको नोट करना है। ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ में विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर सेवाएं उपलब्ध करवाता तथा सामान चढ़ाने में उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो ये सड़क परिवहन का विशेष महत्व को दर्शाने वाली चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी है कि सड़क परिवहन का आखिर महत्व इतना क्यों है। बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। इसकी लागत कम है, ये ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सड़कें बनाई जा सकती है, अधिक ढालों पर बन सकती है, जहाँ बहुत कम लोग रहते हों वहाँ भी सड़क के द्वारा पहुँचा जा सकता है। अधिक लोग होंगे तभी दूसरे साधन लाभदायक होंगे। कम लोगों के लिए आप रेल नहीं चला सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमें इसमें नोट करनी है। इसके अलावा अब आगे है भारत में सड़कों का वर्गीकरण। ये आपको लिखना है, भारत में सड़कों का वर्गीकरण। ये हेडिंग लगाएंगे और इसको हमें लिखना। देखिए, ये वर्गीकरण कहाँ है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, भारत में सड़कों का वर्गीकरण। तो भारत में जहाँ तक सड़कों की बात है, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। आपको लिखना है कि भारत में सड़कों को 6 भागों में बांटा गया। ठीक है। अब उन 6 भागों में बांटा गया, उनमें से कुछ प्रकार को हम इसमें नोट करेंगे। एक चीज़ आपको ये नोट करनी है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। देखिए, ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें 6 लाइन की सड़कों को बनाया जाता है। ये आपको नोट करना है, इसमें हमें लिखना है। तो ये आप पूरा नोट करेंगे कि सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली, यानी जो 4 महानगर आप देख रहे हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, इन सबको आपस में जोड़ते हुए 6 लाइनों की, यानी 3 लाइन आने की होती है, इसमें 3 लाइन जाने की होती है। इस प्रकार की एक सड़क सरकार ने बनाई है। ठीक है, ये आपको पूरा नोट करना है। प्रथम, उत्तर, दक्षिण। अब इसमें 2 गलियारे हैं। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर, असम तथा पोरबंदर को गुजरात से जोड़ता है। इसके अलावा देखिए, इसको बनाने की जो जिम्मेदारी है वो
यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाई के अधिकार क्षेत्र में आता है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी आप लिखेंगे, ये इसके अंतर्गत आता है, जो इस महाराजमार्ग को बनाने का काम करते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसको एक बार आप मैं मैप में आपको बता देता हूँ। ये देखो एक मैप दे रखा है आपकी बुक में। देखिए आप दिल्ली देख रहे हैं, ये दिल्ली है। दिल्ली से कोलकाता दिखाई दे रहा है, ये एक येलो कलर में आपको। इसके अलावा दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, ये येलो कलर में देखो आपको एक सड़क मार्ग दिख रहा है। फिर मुंबई से चेन्नई, ये देखिए आप साउथ में चलेंगे तो ये चेन्नई तक आया है। फिर चेन्नई से कोलकाता। अब इन 4 महानगरों को यदि हम मिलाएं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, समझ गए। इसीलिए इसका नाम क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल महा या सुपर हाईवे जिसका नाम है। इसके अलावा इसमें 2 गलियारे और हैं इसी परियोजना के अंतर्गत, पूर्व से पश्चिम। देखिए यहाँ सिलचर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सिलचर। यहाँ से ये एक सड़क मार्ग चला है 6 लाइन का, ये आपको हल्के हल्के से रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ये पोरबंदर तक गया, पूर्व पश्चिम, सिलचर से पोरबंदर, और उत्तर से दक्षिण यानी श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसको बनाया गया है। तो ये कहलाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ठीक है। इसको कौन बना रहा है? इसको ये नाही के अंतर्गत बनता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बनाती है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और नोट करनी है। देखिए इसमें क्या आप जानते हैं, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 7, आप हेडिंग भी यही लगाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यह सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है जो 2369 किलोमीटर लंबा। यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 15 ये राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। यानी ये राजमार्ग एक ऐसा राजमार्ग है, राजमार्ग 15, जो किसी एक ही स्टेट के अंदर बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें नोट करनी है, ठीक है। चलिए।